कुछ आर्टवर्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ गैलरी में तंगे नहीं रहते, वो तो सीधा पब्लिक के बीच मतलब इंटरनेट पर एक धमाके की तरह फैल जाते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि कोई आर्ट पीस वायरल हो जाता है। मतलब वो क्या चीज़ है जो एक कला को किसी गैलरी की दीवानों से निकालकर पूरी दुनिया में एक सेंसेशन बना देती है। चलिए इन 4 मुख्य वजहों को समझते हैं जिन्होंने आर्ट को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आर्ट की जो बने बनाए नियमों को तोड़ती है और हाँ, थोड़ा विवाद भी पैदा करती है। तो साल 2018 की बात है। लंदन का एक बहुत फेमस ऑक्शन हाउस, सोचिए माहौल एकदम गर्म है, बैंक्सी की मशहूर पेंटिंग गर्ल विद बलून की बोली लग रही है और बिकी पूरे 1.4 मिलियन डॉलर्स में। जैसे ही हथौड़ा गिरता है, बिक्री फाइनल होती है। अचानक से एक अलार्म बज उठता है और देखते ही देखते पेंटिंग अपने ही फ्रेम के अंदर से कटने लगती है। जी हाँ, फ्रेम में एक छिपा हुआ श्रेडर था जो उसे आधा काट देता है। वहां मौजूद हर कोई एकदम हैरान सन। बाद में बैंक्सी ने खुद बताया कि ये बर्बादी नहीं बल्कि यही असली कला थी, आर्ट मार्केट के खिलाफ एक तगड़ा स्टेटमेंट। और कमाल की बात तो ये है कि इस कटी हुई पेंटिंग की कीमत पहले से भी कहीं ज्यादा हो गई। अच्छा, अब एक और कमाल के उकसावे की बात करते हैं। साल 2019। आर्टिस्ट हैं मॉरिजियो कैटलान। उन्होंने क्या किया, बस एक मामूली सा केला लिया, उसे डक्ट टेप से दीवार पे चिपका दिया और इसका नाम रखा कॉमेडियन। और इसकी कीमत जरा दिल थाम के सुनिए, $1,20,000। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर तो जैसे आग ही लग गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट डेविड डटूना वहां आते हैं, केले को दीवार से उतारते हैं और सबके सामने खा जाते हैं। और इसे उन्होंने अपना खुद का आर्ट परफॉर्मेंस बता दिया, हंग्री आर्टिस्ट। अब गैलरी ने क्या किया, उन्होंने बस एक नया केला लिया और उसे वापस वहीं चिपका दिया। इससे ये बात और भी साफ हो गई कि असली आर्ट उस केले में नहीं बल्कि उसके पीछे के आइडिया में थी। एक ऐसा आइडिया जो इतना अजीब था कि उसे वायरल होना ही था। अब बात करते हैं उस तरह की कला की जो दर्शकों को सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि उसका हिस्सा बनने के लिए बुलाती है। ये एक ऐसा आइडिया है जो कला को गैलरी की दीवारों से बाहर निकालकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहा है, जिसे आप जीते हैं, महसूस करते हैं। इसे ही इमर्सिव आर्ट कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि लोग इसे एक्सपीरियंस करके दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। जापानी आर्टिस्ट यायोई कुसामा के इन्फिनिटी मिरर रूम्स इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। शीशों और लाइटों से भरे ये कमरे एक ऐसी जादुई दुनिया बना देते हैं जिसका कोई अंत नहीं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम किए जाने वाले आर्ट एक्सपीरियंसेस में से एक बन गया है। ठीक इसी तरह शिकागो में अनीश कपूर का क्लाउड गेट, जिसे लोग प्यार से द बीन भी कहते हैं, अपने आईने जैसे सरफेस की वजह से एक वायरल लैंडमार्क बन गया है। लोग इसके साथ अपनी परछाई देखते हैं, फोटो खींचते हैं और इस तरह खुद ही आर्ट का एक हिस्सा बन जाते हैं। और कभी-कभी तो सिर्फ साइज ही सब कुछ कह देता है। 2019 में आर्टिस्ट काउज ने अपने फेमस कंपेनियन कैरेक्टर का एक 37 मीटर लंबा स्टैचू हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर में तैरा दिया। शहर के बीचों बीच तैरता ये विशाल स्टैचू इतना शानदार लग रहा था कि देखते ही देखते वायरल हो गया। कभी-कभी कोई आर्टवर्क किसी बड़ी सामाजिक बहस या आंदोलन का एक पावरफुल सिंबल बन जाता है। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे पावरफुल उदाहरण हमें 2017 में देखने को मिला। वॉल स्ट्रीट का वो मशहूर चार्जिंग बुल तो सबको पता ही है ना? उसी के ठीक सामने रातों रात एक मूर्ति रख दी गई, फियरलेस गर्ल, एक छोटी सी लेकिन एकदम निडर लड़की की मूर्ति। और बस ये एक आर्ट पीस रातों रात जेंडर इक्वालिटी पर एक ग्लोबल बातचीत का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। इसी बुल वाले आइडिया को एक नया रूप देते हुए 2022 में मायामी में मियामी क्रिप्टो बुल लॉन्च किया गया। ये फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक स्टैचू क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल फाइनेंस के नए दौर का एक वायरल सिंबल बन गया। और आखिर में चलिए देखते हैं कि कैसे आर्ट अब दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रही है। टेक्नोलॉजी हमें एक दूसरे से जुड़ने के नए नए तरीके दे रही है और आर्ट इस क्रांति में सबसे आगे है।
मई 2024 में न्यूयॉर्क शहर में द पोर्टल नाम का एक इंस्टॉलेशन लगाया गया। ये एक बहुत बड़ी स्क्रीन है जो दुनिया के किसी दूसरे शहर से 24/7 लाइव वीडियो के जरिए जुड़ी हुई है, बिना किसी फिल्टर या एडिटिंग के। ये आर्ट सरहदों को मिटाकर अलग-अलग कल्चर्स के बीच सीधी बातचीत का एक जरिया बनती है। और पोर्टल का सेंट्रल आइडिया भी यही है। ये सिर्फ देखने वाली आर्ट नहीं है, ये वो आर्ट है जो पलटकर आपको देखती है, आपसे जुड़ती है और एक शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस बनाती है। तो बैंक्सी के उस आधे कटे हुए कैनवस से लेकर दुनिया को जोड़ने वाले इन डिजिटल पोर्टल्स तक, हमने देखा कि आर्ट अब सिर्फ एक चीज नहीं है जिसे देखा जाए। नहीं, ये अब एक इवेंट है, एक बातचीत है, एक कनेक्शन है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा कनेक्टेड होती जाएगी, आर्ट का अगला रूप आखिर क्या होगा?